सुकनासोपदेश, जो कि कादम्बरी से लिया गया है। इसके कवि महाकवि बाणभट्ट जी हैं। और आज हम बात करते हैं कि सुकनासोपदेश में किन चीज़ों के बारे में दिया गया है। सुकनासोपदेश में 2 चीज़ों का वर्णन है। पहली कि जो सुकनास मंत्री होते हैं वो चंद्रपीड़ को उपदेश देते हैं। दूसरा, इसमें लक्ष्मी का वर्णन मिलता है। तो इसमें हम देखते हैं, इसका सारांश छोटा सा देखते हैं कि जो राजा तारापीड़ होते हैं, उनके पुत्र जो चंद्रपीड़ होते हैं, तो चंद्रपीड़ का राज्याभिषेक होने जा रहा होता है। तो उसके लिए राजा तारापीड़ चंद्रपीड़ को सुकनास मंत्री के पास ले जाते हैं। हम यहाँ पे मंत्री के बारे में जानेंगे। जो सुकनास मंत्री होते हैं वह अनुभवी एवं राजपक मंत्री होते हैं। जो वो उपदेश देते हैं, तो उन्हीं उपदेश के अंश से हम ये समझ सकते हैं कि इस बुक का नाम सुकनासोपदेश नाम से प्रसिद्ध है। इसमें लगभग 170 पंक्तियाँ हैं, जिसके वक्ता सुकनास हैं एवं श्रोता युवराज चंद्रपीड़ हैं। तो जो चंद्रपीड़ होते हैं वो अभी अभी विद्या अध्ययन पूर्ण करके गुरुकुल से वापस आ रहे होते हैं। उनके जो पिता होते हैं तारापीड़, जो कि चंद्रपीड़ का राज्याभिषेक कराने के लिए सामग्री लाने के लिए आदेश देते हैं सेवकों को। फिर इसमें लक्ष्मी का वर्णन जैसे कि स्वरूप बताते हैं कि जैसे कि जो लक्ष्मी होती है वह चंचलता स्वभाव की होती है, मोहन शक्ति होती है इसमें। तो इसमें ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं। फिर इसमें गुरु उपदेश भी हमें पता चलते हैं कि राजा के लिए गुरु उपदेश कितने महत्वपूर्ण होते हैं। कि मतलब कि जो गुरु के बहुत से ऐसे राजा भी होते हैं जो गुरु के उपदेश को इतना जहर समझते हैं। जैसे कोई कान में अगर पानी चल जाए, जिस प्रकार वो दर्द करता है, जो पीड़ा होती है, उसी समान जैसे गुरुजन की बातें, जो अच्छी ज्ञान ध्यान की बातें होती वो ऐसे व्यक्ति के कान में चली जाए तो वह पीड़ा ही देती हैं। और जो गुरु उपदेश होते हैं वह सभी प्रकार के मल रूपी दोषों को धोने वाला बिना जल का स्नान होता है, जो कि व्यक्ति सुन के बड़ंबर का संचार होता है। यह ऐसा जागरण है जिसमें लोग लेश मात्र ही उद्विग्न नहीं होता है। फिर इसी प्रकार हम लोग संपत्तियों का, राजाओं का दुष्प्रभाव देखते हैं, धूर्तों से घिरे राजाओं का आचरण देखते हैं। इस प्रकार इसमें बताया जाता है कि किसी थोड़ा भी धन पाकर किस प्रकार मनुष्य अहंकार में अपने पुनर्जन्म की बात तक भूल जाते हैं तथा अपनी 5 इंद्रियों को ही मानो 1000 की संख्या वाला मानकर उनमें सांसारिक विषयों की भोगना में पूर्णतः लिप्त रहते हैं। यह भी बताया कि जैसे कि जो मनुष्य अहंकार में इतना ग्रस्त हो जाता है कि वह अपनी दृष्टिपात को अपनी बहुत बड़ी कृपा समझने लगते हैं। फिर इसमें हम बात करते हैं किस प्रकार गोत्रों से जो राजाओं का आचरण, जैसे कि राज दरबार में राजाओं की झूठी प्रशंसा करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, जो स्वार्थी लोग अत्यधिक मात्रा में रहते हैं। तो इसमें इस चीज़ का वर्णन अब हम लोग देखेंगे संस्कृत साहित्य में सुकनासोपदेश का स्थान क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। अब हम देखते हैं सुकनासोपदेश में जो श्लोक दिए गए हैं। जो पहला श्लोक है उसमें ये होता है कि जो राजकुमार होता है वह अपने घर लौट के आता है अपनी विद्या पूरा समाप्त करके। तो जो चंद्रपीड़ के जो पिता होते हैं तारापीड़, वह अब जो राजपाट सब कुछ अपने बेटे चंद्रपीड़ को सौंपना चाहते थे और वह वनप्रस्थ आश्रम में प्रस्थान करने के लिए इच्छुक थे। तो जो राजा तारापीड़ होते हैं वह सेवकों को विशाल महोत्सव के लिए जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है वह सामग्री लाने के लिए शीघ्र आदेश प्रदान करते हैं। जो युवक जो चंद्रपीड़ होते हैं वह मंत्री जो सुकनासो होते हैं उनसे मिलने के लिए
तथा उनसे आशीर्वाद लेने के लिए उनके पास जाते हैं और अपने जो आगे के जो जीवन के लिए मार्गदर्शन के फिर लिए हमें इस दूसरे श्लोक में आशीर्वाद ये लेने पता के चलता लिए है कि जाते हैं। फिर जो दूसरे श्लोक में ये होता है कि जो चंद्रपीड़ होता है और मंत्री सुकनाशु होते हैं उनके बीच में संवाद होने लगते हैं कि वह समझाते हैं कि किस प्रकार उन्होंने बड़े बड़े शास्त्रों का अध्ययन कर चुके हैं, तो उनकी छोटी छोटी भी बातें उनकी आँख भी नहीं भाएंगी। कई चीज़ें बताते हैं कि जैसे कि यौवन से उत्पन्न अंधकार का किस प्रकार वो अपना संवाद में उल्लेख करते हैं। तो तीसरे श्लोक में बहुत ज़रूरी ये श्लोक है, 4 चीज़ों का वर्णन होता है। पहली चीज़ वो बताते हैं कि यदि व्यक्ति का जन्म के साथ ही प्रभुता मात्रा में ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए, यदि व्यक्ति नए यौवन से युक्त होता है तो वह अपने सामने किसी की परवाह नहीं करता है और अपने बूढ़े जो गुरु आदि नूतन के सामने अहंकारवश अपेक्षा करेगा। ठीक इसी प्रकार व्यक्ति असीम सौंदर्य से युक्त हो जाए तो समान से संसार में अन्य कोई सुंदर ना हो तो भी व्यक्ति घमंड के कारण अपना विनाश करने वाला। इसके अति यदि मनुष्य के पास अमानुषी शक्ति आ जाए, वह ऐसे ऐसे कार्य कर सकता है जो मनुष्य पर हमें समर्थ से बाहर हो। हमें ये पता चलता है कि किस प्रकार जो हमारी इंडिया रूपी हरिणों का हिरण करने वाली वह यह उपभोग रूपी मृग तृषा निरंतर रहने वाली तथा परिणाम में दुख देने वाली होती हैं। नवीन यौवन से कसैलो अंतकरण वाले व्यक्ति के मन को वह ही भोग जाने वाले विषय जलों के समान स्वरूप में अत्यधिक मधुर प्रतीत होते हैं। 5वें श्लोक की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें हमें ये पता चलता है कि इसमें गुरु वचन जैसे कि बड़ों का आदर करना चाहिए, हमें बड़ों की बात मानना चाहिए। इसमें ये चीज़ कि जैसे कि जो गुरु वचन होते हैं वे संजन व्यक्ति की मुख को शोभा देते हैं। हाथी के मुख की शोभा समृद्धि को बढ़ाने वाले शंख के आभूषण के समान अधिक बढ़ाने वाले तो ये सारी चीज़ें बताई गई। अब हम श्लोक 6 पे बढ़ते हैं। अब इस श्लोक में हमें बताया गया है कि जैसे कि इसमें गुरु उपदेश की मान्यता बताई गई है कि किस प्रकार जो गुरु के उपदेश होते हैं वह अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर देते हैं, जिसकी तुलना हम चंद्रमा रात्रि से करते हैं। तो इसमें बस यही बताया गया है। देखते हैं तो इस 7वें श्लोक में जो मंत्री शोनास होते हैं उसमें उनके चंद्रपीठ के संवाद होते हैं कि सुकनास कहते हैं कि अभी जो तुम ज्ञान लेने के लिए ये तुम्हारा समय ठीक है, क्योंकि अभी तुमने भोगों व संसार के भोगों कामनी कंचन आदि के संपर्क में नहीं आए हो। अगर जो व्यक्ति इनका स्वाद ले चुकता है तो फिर आगे तो फिर यह जो आदत होती है वह नहीं हटाई जा सकती है कि वह इतने स्वाद को या जिसके आनंद को नहीं छोड़ सकता है। एक बार चख लेता है फिर उसे नहीं हटाया जाता है। हम 8वें श्लोक अग्नि में घी डालने के श्लोक में हमें सुकनास जी बस यही मतलब जो होते हैं वो यही कहते हैं कि जिस प्रकार जल के द्वारा स्नान करने से गंदगी पूरी तरह साफ हो जाती, ठीक उसी प्रकार से गुरु के उपदेश द्वारा भी व्यक्ति के काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि दोष पूर्ण रूप से दूर हो जाते हैं। 9वें श्लोक में भी ठीक वैसी बातें कही जाती है कि गुरु उपदेश के संबंध में कहते हैं कि गुरु का उपदेश राजाओं के लिए विशेष रूप से हितकारी होता है। इसमें राजाओं के हितकारी के लिए सारी चीज़ों का वर्णन किया गया है। अब 10वें श्लोक में हम राजा के स्वभाव का देखते हैं कि किस प्रकार राजा अहंकारी, वह दहज्वर से उत्पन्न मोक्षा से अंधकार युक्त एवं व्याकुलता उत्पन्न करने वाला होता है। इसमें ये चीज़ें बताई गई। इसमें बताया जाता है कि धन के कार्य व्यक्ति नश्वर होते हैं, झूठे ज्ञान से युक्त हो जाते हैं, जिसके कार्य व्यक्ति का उन्मुक्त हो जाता है। इसमें ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। अब हम 11वें श्लोक की तरफ जाते हैं। हमने पीछे श्लोकों में देखा कि राजा धनों एवं राजलक्ष्मी के स्वभाव का कथन करने के बाद अब चंद्रपीड़ होते हैं। लक्ष्मी की विशेषताओं
कि उनके आने के स्थान संभावना से विवेक होते हैं। फिर इसमें लक्ष्मी के बारे में बताया, पर हमें एक चीज़ बहुत ज़रूरी याद करनी है कि जो लक्ष्मी होती हैं वह क्षीर सागर से निकली हुई थी जब, और ये समुद्र मंथन एक कथा, समुद्र मंथन की जो हुआ था उससे निकली थी। ये बताया जाता है कि जैसे किस प्रकार जो लक्ष्मी होती हैं वह चंचलता, कुटिलता, असममोह के मतलब कि स्वभाव की होती हैं। और अब हम श्लोक 12 पे देखते हैं। 12 श्लोक में भी यही चीज़ें बताई जाती कि किस प्रकार जो लक्ष्मी होती हैं, जैसे कि मैं पहले श्लोक में बताए थे कि कैसे कि आचार, वैष्टा एवं चंचलता को प्रदान करती हैं। और संसार में जो लक्ष्मी समान शायद कोई अपरिचित व्यक्ति होगा, तो इसमें लक्ष्मी के सारी चीज़ों का वर्णन करते हैं, मतलब कि इसकी चीज़ों के बारे में बताते। हम श्लोक में भी लक्ष्मी की जैसे कि वर्णन होता है, इसमें बताते हैं न परिचय की रक्षा करती है, न उचित कुल को देखती है, न रूप को देखती है, न परंपरा को देखती है, न अच्छे आचरण को देखती है, न पंडिता की गिनती करती है, न शास्त्र की सुनती है, न धर्म की अनुरोध करती है। कि मंदिर पर्वत के घुमाए जाने से बने हुए भंवरों से उत्पन्न भांति के संस्कार से युक्त मानो आज भी घूमती रहती है। एक जगह स्थायी नहीं होती है लक्ष्मी, एक जगह कभी टिक नहीं रहती है। फिर 14 श्लोक में भी इसी चीज़ का वर्णन होता है लक्ष्मी के बारे में कि वह अपना पैर एक जमा के नहीं रखती हैं, वह टिक नहीं पाती हैं, और कभी इसका सुंदर सा उत्प्रेक्षा भी करते हैं कि लक्ष्मी कमलनी वन के विचरण करती है। असावधान से मानो कि इसका पैर कमला नवर के पड़ जाने से उसकी स्थित कांटों के पैर में लगने के कारण यह स्थान पर पैर जमा कर नहीं रखती, क्योंकि घायल पैर व्यक्ति की पूरी तरह जमकर नहीं रख पाता है। इसमें लक्ष्मी की इस वर्ड से ही तुलना करी गई है। अब हम 15 श्लोक की तरफ चलते हैं। फिर इसमें भी लक्ष्मी का यही वर्णन होता है कि कोई भी राशि किधर हो, सूर्य की गति किधर हो, लक्ष्मी जिसके पास जानी होती है वह उसके पास चली जाती है। उसको किसी भी तमो शदो रजोगुण से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। फिर इसमें लक्ष्मी की तुलना की गई कि किस प्रकार, जैसे कि जो सूर्य होता है एक वर्ष में एक बार मेष जो राशियों पर 12 राशियों के संकरण करता है, इसी प्रकार लक्ष्मी भी अनेक प्रकार के स्वभाव वाले लोगों के पास सज्जन करती रहती है, जिस गुफा के घने अंधकार से भरी रहती है। वैसे ही लक्ष्मी सत्य, रजस एवं तमस तीनों गुणों के बहुमूल अर्थात प्रदान होती है। इसमें इन चीज़ों की तुलना करके बताया गया है कि लक्ष्मी कितनी चंचल। 16 श्लोक में भी यही लक्ष्मी का वर्णन होता है कि किस प्रकार जो लक्ष्मी होती हैं वह गुणवान व्यक्ति को भी अपवित्र मानती हैं। इसमें सरस्वती माँ से तुलना की गई कि किस प्रकार स्त्रियों अन्य स्त्री के अलिंग जो व्यक्ति होती हैं, मतलब कि उन्हें ईर्ष्या से देखती हैं, वैसे ही मानो लक्ष्मी सरस्वती द्वारा पहले स्वीकार किए गए विद्वान व्यक्ति को ईर्ष्यावश अंकलित नहीं करती। इसी कारण विद्वान निर्धन ही होते हैं। श्लोक में भी यही पता चलता है कि जैसे कि जो लक्ष्मी होती है वह गर्मी प्रदान करते हुए भी शीतलता प्रदान करती हैं। यह विरोधी कथन प्रतीत होता है, और यह लक्ष्मी धर्म की गर्मी उत्पन्न करते हुए मनुष्य में मूर्खता अर्थात विवेकहीनता का संचार करती है। 18 श्लोक में देखें तो उसमें 18 श्लोक में भी मतलब कि जो बातें कही हैं कि जैसे कि जिस प्रकार जल की धारा के सेंचकर विष की लताओं का पोषण होता है, उसी प्रकार यह लक्ष्मी तृष्णा रूपी विषयों को भोग इच्छा में वृद्धि करती हैं, अर्थात तृष्णा रूपी विष की लताओं का पोषण जलधारा की धारा है। बहुत अच्छा वर्णन होता है। और फिर हम 19वें श्लोक में देखें तो इसमें ये बताया गया है कि लक्ष्मी के आने से व्यक्ति का जो शिष्ट आचरण मानो लुप्त ही हो जाता है। सज्जन विद्वानों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए यह भूल जाता है, अतः सद्व्यवहार को हटाने वाले मानो वेद की छड़ी हैं। जिस प्रकार असमय की वर्षा आने से कलहंस मैदानी भागों को छोड़कर मानसरोवर पर चले जाते हैं, उसी प्रकार लक्ष्मी आने पर गुण रूपी कलहंस अर्थात दया, दृष्टि आदि समस्त गुणों न जाने कहाँ लुप्त हो जाते हैं। देखें तो इसमें लक्ष्मी के बारे में चीज़ें हम पढ़ते ही चले जाएंगे कि जैसे कि भले ही इनकी कितनी भी प्रशंसा क्यों ना सुनी जाए, अर्थात इसके प्रति कितना भी सम्मान प्रदर्शित क्यों ना किया जाए,
अपने प्रशंसक के साथ यह कपटपूर्ण आचरण करती हैं। इसके अतिरिक्त व्यक्ति रात और दिन इसके विषय में प्रारंभ चिंतन क्यों न करे, तो यह लक्ष्मी अपरिचिता के समान भी उसे छल उसके पास नहीं आती। 21वें श्लोक में देखते हैं क्या चीज़ें बताई गई हैं। 21वें श्लोक में जैसे कि राज्याभिषेक के अवसर पर पुरोहित द्वारा देवताओं का जलाभिषेक ग्रहण करते हुए कुशा अर्थात धूप घास की बनाई गई त्रिशूल रूपी झाड़ू के द्वारा मानो इसके अंदर स्थिर क्षमा नामक गुण का बुहार फेंक दिया जाए। इसके राज्य लोग अस्वीकृता एवं कठोर होते हैं। जैसे कि चंचल लक्ष्मी का भाग्यवंश अकस्मात प्राप्त करने कुछ राजाओं की किस प्रकार विहलता को प्राप्त होते हैं कि जैसे कि ठीक उसी प्रकार जिसकी संपत्तियों को प्राप्त व्यक्ति क्षण भर में सुख की अनुभूति होती है, फिर उनकी चमक अत्यंत काल तक ही रहती है। फिर जैसे कि इसमें विशेषताएं भी बताई गई हैं कि जैसे कि राजा किस प्रकार से विहलता को प्राप्त होते हैं, इसके कथन मतलब कि 3 में बताई गई है। जो कि श्लोक में मानो ग्रह के द्वारा ही पकड़ लिए जाते हैं, मानो भूतों के द्वारा ही दबा दिए जाते हैं कि मतलब कि जो लक्ष्मी का जो इस तरह जो प्रभाव होता है, जो मंत्रों के द्वारा आकृष्ट कर दिए जाते हैं, जंतुओं के दबोच लिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें लक्ष्मी के स्वभाव के बारे में बताया जा रहा है कि वह किस प्रकार चंचलता स्वभाव की है। जिस प्रकार जिस अत्यधिक रोगग्रस्त आँखों वाले व्यक्ति भी सूर्य आदि तेजस को वस्तुएं नहीं देख पाता है क्योंकि उसकी नित ज्योति के समाप्त हो आशंका रहती है, ठीक उसी प्रकार राजा के अहंकार ईर्ष्या वाले आदि तेजस्वी लोगों को दृष्टिपात करना नहीं चाहते क्योंकि इसके अनिल उनके अस्तित्व का खतरा पैदा होने की संभावना रहती है। इस श्लोक में हमें यही पता चलती है। अब हम 25वें श्लोक में जाते हैं। इसमें बताया गया है कि जिस प्रकार असमय उत्पन्न हुए पुष्प आकृति के सुंदर होते हुए भी संसार के विनाश की सूचना देने वाले होते हैं, उसी प्रकार राजा के लोग आकृति से सुंदर दिखाई देने पर भी लोगों के विनाश के कारण बनते हैं। ठीक उसी प्रकार इन राजाओं की संपत्तियां भी बहुत भयावह होती हैं। जिस प्रकार से तिमिर रोग से ग्रस्त व्यक्ति दूर वस्तुओं को भी नहीं देख पाते, वैसे ही राजा अदूरदर्शी श्लोक में पता चलता है कि अज्ञानी होते। किस प्रकार जो राजा होते हैं अपने स्वार्थ के सिद्ध करने के लिए लोग को सदैव घेरे रहते हैं। वह धन रूपी मांस को खाने वाले गिद्ध एवं राजभवन में वावड़ी में रहने वाले दूतरों एवं बगलों भी कहा जा सकता है। वे हमेशा राजाओं की उल्टी शिक्षा ही प्रदान करते हैं, जिसके लिए हमें गुरु की शिक्षा बहुत आवश्यक होती है। जो राजा की प्रशंसा ही करते रहते हैं, देवताओं से युक्त किए जाने की स्तुतियों का प्रयोग करते उन्हें धोखा देते रहते हैं। इसी कारण से धन ऐश्वर्य के अहंकार में के अंधे मानो अपनी चेतनाता अर्थात सुबुद्ध ही खो देते हैं। हम 27 श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। 27 श्लोक में जिस बताया गया है कि जैसे कि जिस प्रकार सेवकों द्वारा स्वयं को धोखा दिए जाते हैं, वह लोग अपने अभिप्राय को न समझकर उनकी बातों को ही मानते हैं, उन्हीं का सम्मान करते। इसके अतिरिक्त उनका दूसरों द्वारा ठगने की दृष्टि में उनका देत्व झूठी धारणा उत्पन्न की ही होती है। यदि किसी की आँखों उठाकर देख भर लेते हैं तो मानो समझते हैं कि इनके ऊपर बहुत बड़ा उपकार कर दिया है। यह अहंकार से युक्त होते जब हमारे चारों ओर 28 श्लोक की तरफ 28 श्लोक में बताया गया है कि जैसे कि धूर्त, इसमें भी यही चीज़ बताई गई है जैसे कि धूर्तों द्वारा पूर्ण रूप से भ्रमित हुए राजा लोग झूठे ब्रह्मण के अहंकार भावना से इतना अधिक भर जाते हैं कि आज करने के योग्य देवता को प्रणाम नहीं करते हैं, ना पूजा करने के योग्य ब्राह्मण को पूज्य भाव की धारणा से देखते हैं। जिन्हें सम्मान देना चाहिए उन्हें सम्मान नहीं करते हैं। इस प्रकार हम 29 श्लोक पर जाते हैं। 29 श्लोक में भी और जैसे 30 श्लोक में भी मतलब एक समान ही हम समझने का प्रयास करेंगे। जिसके राजा जो लोग अत्यंत चापलूसी राजा को अत्यंत जो चापलूसी प्रिय होते हैं, इसके कथन करते हुए भी जैसे कि जो झूठी प्रशंसा करते हैं उन्हें वो पसंद होते हैं राजाओं को। और जैसे तीसरे श्लोक में भी हमें यही चीज़ का पता चलता है जैसे कि जो राजाओं के न्यायोचित कार्यों की क्या संभावना एवं आशा की जाती है, उसका
नरसत्तापूर्वक कार्यों का कुरुद्देश देने के निंदनीय के प्रसिद्ध आचार्य का विचित्र अर्थशास्त्र नामक राजनीति विशेष ग्रंथ को अपने कार्यों में वाले निरंतर कुर्म स्वभाव के वाले पूर्वरूप लोगों 31 श्लोक में बताया गया कि जैसे कि अत्यंत कुटिल एवं कष्ट देने वाले हजार चेष्टाओं के कठोर राज्य शासन के एवं अज्ञान रूप से अंधकार से युक्त एवं यौवन में हे कुमार ऐसा प्रयत्न करना जिससे लोग तुम्हारा उपहास ना करें, सज्जन निंदा ना करें, गुरुजन के धिक्कारों, मित्र उपपादन न देवे, विद्वान शोक ना बताई गई हैं। अब हम श्लोक 32 की तरफ जाते हैं। 32 में बताया जैसे कि ये मानो आप स्वभाव से धैर्यशाली व अत्यंत प्रयत्नपूर्वक हों और जैसे कि पिता के संस्कार डालें। तो इसमें जो शुकनास होते हैं वह सारे उपदेश देते हैं, चंद्रपीड़ को समझाते हैं सारी चीज़ें जो कि हमने ये सारे देखते हुए आए हैं। और बहुत सारी जानकारी हमें इस बुक से मिली कि लक्ष्मी का स्वभाव, गुरु के उपदेश, ये इन दोनों की महत्ता मिली है। शुकनास